आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ नवरात्रि 2020। क्योंकि हर साल में 4 नवरात्रि आती है। वो इसलिए आती है कि हम उपवास करें और उपवास से हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन इकट्ठे हुए होते हैं वो सारे निकल जाए। फास्टिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी शरीर को क्योर करने में। तो फास्टिंग कैसे करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि 9 दिन में हर 9 दिन पर कैसे 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 आप 9 दिन कर सकते हो। लेकिन ये जो वीडियो बना रही हूँ वो स्पेशल मेरा एपिसोड है कि मैं नवरात्रि कैसे फास्टिंग करने वाली हूँ। 2020 की ये मेरी नवरात्रि है, मैं ज्यूस फास्टिंग पे रहने वाली हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको भी प्रेरणा मिल सके कि ऐसे भी नवरात्रि की जाती है। इसके पहले जो मैंने नवरात्रि की थी वो पूरे 9 दिन निर्जला करके की थी, तो उससे भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको कोई डिसीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो निर्जला पे भी रह सकते हो। एक जूस पे भी 9 दिन कर सकते हो, लेकिन मैं जो है वो 9 दिन अलग अलग जूस पीने वाली हूँ। तो मुझे जूस पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा रस की ज़रूरत है। और हम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो फाइबर शरीर को मिलना चाहिए, ऐसा अब तक हमने सुना था और पढ़ा था। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम में आने के बाद ये गलतफहमी दूर हो गई है। हमारे शरीर को फाइबर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारे शरीर को सिर्फ रस की ज़रूरत है। अगर हम फ्रूट खाते हैं तो बॉडी फ्रूट में से रस ही निकाल लेती है, तो क्यों ना हमारे शरीर को रस ही डायरेक्ट दिया जाए, तो बॉडी की कायाकल्प हो जाती है। ज्यूस फास्टिंग से हमारी बॉडी रिज्यूवेनेशन हो जाती है, मतलब कि हमारी बॉडी की कायाकल्प हो जाती है। 9 दिन में हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप बीमार हो या स्वस्थ हो, अगर आप बीमार होना नहीं चाहते हो, तो आप नवरात्रि करके आपकी बॉडी का कायाकल्प कर सकते हो। अगर आप बीमार हो या स्वस्थ हो, आप न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट किया है या नहीं किया है, इसमें सबसे पहले जो करना है वो है एनीमा। तो 9 दिन में कंपलसरी सुबह में उठने के बाद 3 बार एनीमा करना है। अगर आप बीमार हो तो रात को भी 3 बार एनीमा करना है। जब भी एक बार एनीमा करने जाते हैं तो 3 बार करके ही बाहर आना है। मतलब कि एक पॉट भरते हैं निकाल देते हैं, दूसरा पॉट भरते हैं निकाल देते हैं, तभी के तभी तीसरा पॉट भरते हैं पेट में और फिर निकाल देते हैं। तो ये 3 जो सेट करते हैं उसको मैं एक एनीमा बोलती हूँ। तो ऐसे एक एनीमा सुबह में 3 बार कर ही लेना है। अगर बीमार हो तो रात को भी 3 बार फिर से करना है। तो सुबह में उठने के बाद सबसे पहले एनीमा कर लेंगे। एनीमा के बाद 8 घंटे तक निर्जला फास्टिंग करना है। अगर 8 घंटे नहीं रह पाते हो तो 6 घंटे निर्जला करना है। मैं 6 घंटे निर्जला करती हूँ क्योंकि हमारा शरीर इतना मोटा नहीं है, हमारा शरीर बीमारियों वाला नहीं है, तो मैं 6 घंटे का फास्टिंग करती हूँ। उसके बाद 9 दिन आएंगे, तो नवरात्रि के 9 दिन माता जी की हमें शक्ति से भक्ति से प्रार्थना करनी है कि ये जो हमारी पूरे संसार है, पूरा विश्व है, वो सभी के सभी को परमात्मा जो है वो मेडिसिन फ्री कर दे। तो उसके लिए आपको हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप नवरात्रि करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, कि वीडियो अच्छी नहीं लगी, किसी और को अच्छी लग जाएगी, तो आप हमारी वीडियो जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो सारे के सारे नंबर्स को फॉरवर्ड कर दो। नवरात्रि के बारे में आपको हमें कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। अगर अहमदाबाद में नारणपुरा में मुझे मिलना हो तो शाम को 4 बजे से 6 बजे में आ सकते हो।
और 4 बजे से 6 बजे ओनली मंडे टू फ्राइडे ही आना है। सैटरडे संडे हमारा सेंटर क्लोज रहता है। तो मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे के 6 बजे के बीच में आप हमारे सेंटर पे आके आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसका मशवरा कर सकते हो और हम आपको सलाह देते हैं कि रोग कैसे मुक्त होना है। तो ये जो नवरात्रि है उसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मुझे जूस ज़्यादा से ज़्यादा पसंद है। तो नवरात्रि के 9 दिन का मैंने शेड्यूल बनाया है, वो शेड्यूल मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको भी सही तरह से ऐसे ही करना हो तो कर सकोगे। तो सबसे पहला जो दिन है उसमें ऑरेंज का जूस मैं पीने वाली हूँ। तो सुबह में उठ के 8 घंटे का 6 घंटे का निर्जला फास्टिंग, उसके बाद ब्रेकफास्ट में मेरा ऑरेंज जूस होगा, लंच में मेरा ऑरेंज जूस होगा, स्नैक में मेरा ऑरेंज जूस होगा और डिनर में मेरा ऑरेंज जूस होगा। 4 ग्लास पीते हैं या 6 ग्लास पीते हैं या 8 ग्लास पीते हैं, वो आपकी मर्जी। आपके पेट में जितनी जगह हो, आपके बॉडी के कितनी प्यास है, कितनी भूख है, उसके मुताबिक आप कर सकते हो। तो पहला जो दिन है वो मैं ऑरेंज पे रहने वाली हूँ। दूसरा जो दिन है वो कोकोनट का वाटर पे रहने वाली हूँ। तो कोकोनट का वाटर है वो भी सुबह में उठते ही एनिमा करना है। एनिमा के बाद 6 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना है। निर्जला फास्टिंग के बाद ब्रेकफास्ट में नारियल पानी पीती हूँ, लंच में नारियल पानी पीने वाली हूँ, स्नैक में नारियल पानी और डिनर में भी नारियल पानी। वो चाहे आपकी मर्जी, आप 4 नारियल पियो या 10 नारियल पियो, वो आपकी मर्जी और वो मेरी मर्जी कि मेरे पेट को कितनी बार भूख लगती है, कितनी बार प्यास लगती है। आप कहीं पे भी कर सकते हो, घर में हो तो भी, बाहर हो तो भी, ऑफिस हो तो भी, एब्रोड में हो तो भी, इंडिया में हो तो भी, कहीं पे भी कर सकते हो। तो तीसरा जो दिन है वो तीसरे दिन में भी सेम ऐसा करना है। सुबह में उठते ही एनिमा करना है। एनिमा के बाद 6 घंटे का फास्टिंग और तीसरा दिन जो है वो मैं क्यूकम्बर के जूस पे रहने वाली हूँ। तो क्यूकम्बर का जो जूस है वो ब्रेकफास्ट में आएगा, डिनर में आएगा, लंच में आएगा और स्नैक में आएगा। तो 4 बार जूस पीना है। 1 ग्लास पियो या 4 ग्लास या 8 ग्लास, आपके पेट की मर्जी। तो ऐसे करके तीसरा दिन हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर क्या करने का, चौथा दिन आएगा। चौथा दिन जो है वो सुबह में उठते ही एनिमा करना है। 1 बार करने जाओ तब 3 बार एनिमा करना है। फिर 6 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना है और फिर चौथे दिन में अनार का जूस लेने वाली हूँ। तो अनार का जो जूस है वो भी सुबह में उठने के बाद 6 घंटा निर्जला फास्टिंग, फिर ब्रेकफास्ट में अनार का जूस, लंच में अनार का जूस, डिनर में अनार का जूस और स्नैक में भी अनार का जूस। वो चाहे 1 ग्लास पीते हो या 4 ग्लास, वो आपकी मर्जी और मेरी मर्जी, वैसे कैसे भी कर सकते हैं। तो अब आ गया मेरा 5वां दिन। तो 5वां जो दिन है उसमें सुबह में उठते ही एनिमा, एनिमा के बाद 6 घंटे का निर्जला फास्टिंग और फिर उसके बाद आएगा जूस। तो उसमें मैं लेने वाली हूँ पाइनएप्पल का जूस। तो पाइनएप्पल का जूस ब्रेकफास्ट के बाद आएगा, सॉरी, निर्जला फास्टिंग के बाद आएगा। तो पाइनएप्पल का जूस मैं ब्रेकफास्ट में लूँगी, पाइनएप्पल का जूस मैं डिनर में, पाइनएप्पल का जूस में लंच में और पाइनएप्पल का जूस में डिनर में। तो 4 बार हमें जूस पीना है। आपकी मर्जी, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 4 ग्लास, 8 ग्लास, आपके पेट की मर्जी। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा जो बॉडी है वो पूरे दिन में एक ही चीज़ मिलेगी उसको। तो बॉडी में से बॉडी को सभी के सभी विटामिन्स भी मिल जाएंगे, एनर्जी भी मिल जाएगी, थकावट भी नहीं आएगी और बहुत ही आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है, क्योंकि जूस थेरेपी से हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्टिव होती है। तो ये हो गया 5वां दिन। अभी आएंगे छठे दिन पे। तो छठे दिन में उठते ही हमें सुबह में 3 बार एनिमा कर लेना है। नेचर कॉल का वेट नहीं करना है,
क्योंकि हम जूस पियेंगे, नेचर कॉल नहीं आएगा तो भी चलेगा, आएगा तो भी चलेगा। उसके बाद में उठने के बाद 6 घंटे निर्जला फास्टिंग कंपलसरी करना है और फिर उसके बाद जूस पीना है। तो ब्रेकफास्ट में मैं लेने वाली हूँ पेठे का जूस, मतलब कि ऐश गार्ड। तो ऐश गार्ड का जो जूस है वो ब्रेकफास्ट में होगा, वो ही लंच में होगा, वो ही स्नैक में होगा और वो ही डिनर में होगा। तो ये हो गया मेरा छठा दिन। छठे दिन पूरे दिन में पंपकिन के जूस पेठे के जूस पे रहने वाली हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बहुत मजा आएगी। 9 दिन के बाद हमें एक्सपीरियंस बताना कि आपने किया नहीं किया, फायदा हुआ नहीं हुआ, बॉडी ने क्या रिएक्शन दिया, वो भी हमें बताते रहना। तो हो गए हमारे 6 दिन, अभी 7th डे पे आए। तो 7th डे पे सुबह में उठते ही निर्जला फास्टिंग सुबह में उठते ही एनिमा करना है। एनिमा करने के बाद निर्जला फास्टिंग, निर्जला फास्टिंग में 6 घंटे का निर्जला करना है। जूस के बीच में अगर आपको प्यास लगे पानी की तो पानी पी सकते हो। मुझे प्यास नहीं लगती है, मैं जूस से ही पेट भर लेती हूँ। अगर पीना हो तो पी सकते हो, ऐसा कोई है नहीं रूल्स कि पानी नहीं पीना है। पानी अपने शरीर के मुताबिक जितनी ज़रूरत हो वैसा आप पानी पी सकते हो। 7वें दिन पे मैं रहने वाली हूँ वाटरमेलन जूस पे। वाटरमेलन भी पूरे साल मिलता है, कहीं पे भी मिल जाता है। मैं इस तरह से करने वाली हूँ। अगर आप कोई और सिटी में रहते हो, अगर वहाँ पे वाटरमेलन नहीं मिलता है, लौकी मिलती है, तो आप लौकी के जूस पे कर सकते हो। अगर पम्पकिन मिलता है तो पम्पकिन के जूस पे रह सकते हो। लेकिन अहमदाबाद में वाटरमेलन मिल जाता है तो मैं ले आती हूँ। तो मैं 7वां दिन जो है वो वाटरमेलन के जूस पे रहने वाली हूँ। इसमें ब्रेकफास्ट आ गया, मेरा लंच आ गया, मेरा डिनर आ गया, मेरा स्नैक आ गया। जितनी बार प्यास लगती है, जितनी बार भूख लगती है, तो मैं वाटरमेलन का जूस पी लेंगी। वो हो गया 7वां दिन। अब आ गया 8वां दिन। तो 8वें दिन में सुबह में उठते ही 3 बार एनिमा करना है। एनिमा के बाद 6 घंटे का निर्जला फास्टिंग करना है और फिर मैं लेने वाली हूँ शुगर केन, मतलब कि गन्ने का जूस। तो अभी गन्ने का जूस भी मार्केट में मिल रहा है, तो गन्ने का जूस भी आप 2-3 बार जाके ले आ सकते हो, या तो फिर एक बार पी के आओ, साथ में लेके आओ, ऐसे भी कर सकते हैं। या अगर घर के नज़दीक हो तो जितनी बार आपको पीना हो उतनी बार पी सकते हो। अगर गन्ने का जूस अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी जूस पी लेना। मैंने ये शेड्यूल बनाया है कि मैं जो है वो 8वें दिन में शुगर केन का जूस ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में एंड स्नैक में 4 बार जूस पीने वाली हूँ। वो 4 ग्लास हो जाए या 8 ग्लास हो जाए, वो पेट को पूछना है, किसी और को नहीं पूछना है। अभी हमारा नवरात्रि का लास्ट दिन है। 9वें दिन में मैं कैरोट के जूस पे रहने वाली हूँ, क्योंकि उसका एक तो कलर मुझे बहुत पसंद है और उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। बिना उसमें कुछ भी डाले कैरोट का जूस इतना मीठा आता है, जो ऑरेंज कलर का आता है वो कैरोट। अगर आपके यहाँ पे कैरोट नहीं मिलता हो तो आप एप्पल के जूस पे भी रह सकते हो। तो हो गए हमारे 9 दिन। 9वें दिन के बाद 10वां जो दिन है वो मैं निर्जला फास्टिंग करने वाली हूँ। और फिर वो फास्टिंग के बाद जो 11वां दिन है, 9वां दिन जो है वो फिनिश हो गया, 10वां दिन है वो मैं निर्जला करूँगी और 11वां दिन है वो मैं नींबू पानी पे रहूँगी। नींबू के पानी पे पूरा शरीर जो है वो टॉक्सिन वॉक्सिन सभी निकाल देता है। और फिर हम लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, स्नैक में जो फ्रूट खाते हैं वो ही स्टाइल से चालू कर देना है। अगर आप एक टाइम पका के खाते हो तो शाम को सबसे पहले सूप लेना है, दूसरे दिन वेजिटेबल्स बॉईल करके सब्जी लेनी है और तीसरे दिन फिर आप चावल पे आ सकते हो या फिर मिलेट्स पे आ सकते हो या फिर रोटी खाते हो तो रोटी पे आ सकते हो। मैं और मेरा फैमिली हम रोटी नहीं पकाते, भाखरी नहीं पकाते। हमारे घर में 4 मेंबर्स है, वो सारे के सारे फ्रूट्स पे, सलाद पे, जूस पे ही रहते हैं पूरे साल भर। तो हमारे घर में गेहूँ भी नहीं रखते हैं, हम रखते ही नहीं हैं। अगर रखेंगे तो कभी कभी रोटी बनाने का मन हो जाता है, तो हमारे घर में गेहूँ है ही नहीं।
हम पूरी जिंदगी ये न्यू डाइट सिस्टम मतलब कि प्राकृतिक आहार पे ही रहते हैं। तो मैंने ये शेड्यूल आपको इसीलिए बता दिया पहले से, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप कैसे नवरात्रि करने वाले हो, या आप कौन सा जूस पीने वाले हो, कितना जूस पीना है, कब जूस पीना है। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है। आपके पेट को पूछ लो, 4 ग्लास पीना है या 4 लीटर पीना है या 2 लीटर पीना है या 1 ग्लास पीना है, 1 ग्लास पे भी पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन अगर आप बीमार हो तो रात को भी 3 बार एनीमा करना है। एक बार एनीमा करने जाते हैं तो 3 बार करके ही वापिस आना है, तो ही पूरी बॉडी में से कचरा बाहर आ जाएगा, तो ही एक एनीमा कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप भी नवरात्रि कीजिए। तो आप सबको भी हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। आप भी हमारी वीडियो देख के कुछ प्रेरणा ले सकते हो कि अगर हम जूस पे रह सकते हैं तो आप भी जूस पे रह सकते हो। और ये वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ ये भी हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।